students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 4, The Treasure Within. And this chapter is taken from your class 8th NCERT It So Happened book. So hurry up, open your books. Page number 25, The Treasure Within. Before you read, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आउटलाइंस दी हुई हैं उन्हें पढ़ लेते हैं. एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. कि हर बच्चा जो है वो एक पोटेंशियल अचीवर मीन्स उसके अंदर एक अपनी काबिलियत होती है और वो जो है दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. और उनका जो पढ़ने का जो स्टाइल होता है, चाहे उनका जो किसी भी फील्ड में जो इंटरेस्ट होता है वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है, अलग होता है. रीड द इंटरव्यू व्हाट फॉलोज. इट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन MS Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. ये जो है चैप्टर बेसिकली ये एक इंटरव्यू है, ठीक है, और ये बेस्ड है एक कॉन्वर्सेशन है किसके बीच में, MS बेला राजा, ठीक है, जो कि स्पर्श एक न्यूज लेटर है रिसोर्स सेंटर के उसके एडिटर हैं, और द वैली स्कूल बेंगलोर से, एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो कौन है, इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट. ये उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है. Our first part is Hafiz contractor was an unhappy school boy. ये आउटलाइनिंग के लिए है कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना खुश एक स्कूल के बच्चे थे. He loved doing things but detested mechanical learning. उन्हें चीजें करना बहुत पसंद था बट मैकेनिकल लर्निंग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. और जो मैथ्स था उसको देख करके तो उन्हें बिल्कुल शिविर कांपने लग जाते थे वो. What his principal once said to him influenced him deeply. और एक बार क्या हुआ, उसके प्रिंसिपल ने उसे ऐसा क्या कहा कि वो उनकी बात का उसके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा. Hafiz contractor, I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. कि मुझे जो है इस तरीके के बहुत ही भयानक नाइटमेयर क्या होता है, जो हमें रात में सपने आते हैं. हॉन्टिंग फियर मींस डरावने सपने, ऐसी ड्रीम जो आपको डरा देती है. और तब से ओवर द लास्ट 4-5 years, और 4-5 सालों से वो ऐसे लगता है कि वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके हैं. क्लियर. बेला राजा, What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? तुम किन नाइटमेयर्स की बात कर रहे हो और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो डिसअपियर हो गए हैं. हफीज कॉन्ट्रैक्टर, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. अब वो बता रहे हैं कि मुझे जो है इस तरीके के डेली नाइटमेयर आते थे कि जैसे मैं जो है कोई मैथ्स का एग्जामिनेशन में बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता. नाउ द साइके मस्ट हैव गोटन ओवर इट. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. तो वो बता रहे कि अब मेरा माइंड, साइके होता है आपका माइंड, ठीक है, कि अब मेरा माइंड जो है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है और मेरे पास एजुकेशन के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता और ना ही मेरे पास इतना टाइम है उन नाइटमेयर्स के बारे में सोचने के लिए. ओके. बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. अब बेला राजा जो है वो उसे बोल रहे हैं कि चलो तुम जो है अपनी कुछ जो तुम्हारी शुरुआत की जो स्कूल मेमोरीज थी हमें उनके बारे में बताओ. क्लियर. हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. तो वो बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड.
जैसे ही उसके बाद मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तो मेरा जो है बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया और मैं कभी भी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मेरा जो इंटरेस्ट था वो किस में था, वो गेम्स में था, ठीक है, इधर उधर घूमना, ठीक है, जोक्स प्ले करना, ठीक है, और दूसरों के ऊपर प्रैंक करना, इन सब में मेरा इंटरेस्ट था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब वो बता रहे कि एग्जाम टाइम के पर मैं क्या करता था, मैं कॉपी किया करता था, मैं चीटिंग किया करता था। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and studied it। और मैं ट्राई करता था कि मुझे जैसे तैसे करके वो एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए और मैं उसी को स्टडी कर लूं। As I could not remember things that had been taught to me in the class, क्योंकि मुझे वो चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती थी जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life। तो अब हुआ क्या कि एक सेंटेंस जो है मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बोला, ठीक है, जिसने मेरी कंप्लीटली लाइफ ही चेंज कर दी। क्लियर? बिल्कुल, वो कह रहे मेरे प्रिंसिपल ने ऐसे सेंटेंस बोला जिससे मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल गई। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." तब वो बता रहे कि जैसे ही मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें जो है डे 1 से देख रहा हूँ। You are a good student but you never study। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो बट तुम कभी भी नहीं पढ़ते। I have taken care of you till today। मैंने आज तक तुम्हारी टेक केयर की है। Now I can no longer take care of you, so you do it yourself। अब मैं इससे और लंबे टाइम तक तुम्हारी टेक केयर नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें जो भी करना है वो खुद से करो। He talked to me for 5 minutes। You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games। तब वो कहते हैं कि जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहे कि प्रिंसिपल ने मुझसे जो है 5 मिनट तक बात करी और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे फादर तो है नहीं और तुम्हारी मदर जो है वो पूरा दिन इतना हार्ड वर्क करके तुम्हारी फीस भरती है, पूरे इतने सारे सालों की फीस भरती आई है, बट तुम क्या करते हो, तुम केवल गेम ही खेलते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। नाउ अब तुम्हें जो है खुद उठना होगा और स्टडी करनी होगी, मीन्स पढ़ना होगा। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। तो वो बता रहे कि मैं जो है एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, ठीक है, और मैं एक सीनियर चैंपियन भी रहा हूँ कई सालों तक, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं जो है एक क्रिकेट का कैप्टन भी रह चुका हूँ। आई यूज टू प्ले एवरी गेम बट द ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। और वो कह रहे कि मैं जो है बिल्कुल एवरी गेम, हर तरीके के गेम खेलता था, बट उस साल जो है मैंने बिल्कुल भी फील्ड पर नहीं गया, मैंने फील्ड पर पैर ही नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मैं जो है आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं जो केवल प्रेयर्स के लिए जाता था, ठीक है, और क्या करता था, और केवल खाता था और पढ़ता था। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that। तो वो कहते हैं वैसे तो मैं नॉर्मली एग्जाम टाइम में क्या करता था, कॉपी करके पास हो जाता था, बट मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैं अब SSC में हूँ, ठीक है, जहां पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मीन्स मैं कॉपी नहीं कर सकता। When I got to second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." क्लियर? तो अब वो बता रहे कि मैं जब जो है सेकेंड क्लास में आया और मुझे 50% मिले मेरे SSC में, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि बेटा, कंसीडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। तुम एक सोचो खुद के बारे में कि अगर तुम्हें डिस्टिंक्शन मिली होती तो दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। बस यही मेरे स्कूल डेज की मेमोरी है।
आई डिड lots ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी दूसरी चीजें भी करी हैं। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीजों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। टू कंसर्न, आई कांट रिमेम्बर, दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, यही मेरी स्कूल डेज की मेमोरी है। आई डिड lots ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी दूसरी चीजें भी करी हैं। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, आई कांट रिमेम्बर, अब जितना मैं अपनी चीजों के बारे में सोचूं तो मैं याद नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीजों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। टू रिमेम्बर, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, मुझे उन चीजों को याद करने के लिए फोटोग्राफ्स देखनी पड़ेंगी। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेम्बर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज हाउ इट वर्क्स, मैं जो है बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं उन चीजों को फोटोग्राफ्स के थ्रू याद करता हूँ, बट मैं बुक को बिल्कुल भी याद नहीं कर सकता, बस ये सब ऐसा ही होता है। बेला राजा, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? जब तुम स्कूल में थे और तुम चीजों को बिल्कुल गलत करते थे तो क्या टीचर्स तुम्हें कुछ नहीं कहती थी, ठीक है, और तुम्हें कैसा फील होता था? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मैंने कभी भी मतलब टीचर्स ने कुछ भी कहा हो तो मैंने उसके बारे में इतना महसूस नहीं किया। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था खेलने में। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मुझे जो है हर हफ्ते जो है किससे, छड़ी से मार भी पड़ती थी, मीन्स पनिशमेंट भी मिलती थी। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो अब वो बता रहे हैं कि जब तुम्हारे टीचर जो है वो, जब तुम होमवर्क नहीं करते थे और तुम्हें पता होता था कि तुम जो है बिल्कुल पिटने वाले हो, छड़ी से मार पिटने वाली है, तब तुम्हारे उस टाइम में तुम्हारे माइंड की क्या स्थिति होती थी? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की स्थिति जस्ट लिफ्ट अप एंड द हैंड एंड दे वुड कैन यू, बस हाथ आगे बढ़ा और वो तुम्हें जो है छड़ी मार देंगे। इट वुड हर्ट बैडली देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, मुझे बहुत हर्ट होता था, दर्द होता था, बट मैं इन सब चीजों के बारे में भूल जाता था क्योंकि मैं जो है खेलने चला जाता था, ठीक है, मैं खेलना चाहता था, उस खेल की वजह से मैं ये सब चीजें भूल जाता था। बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, क्या तुम्हें कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं हुई, मीन्स तुम्हें इन सब चीजों से धमकी नहीं लगती थी? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं सिर्फ प्ले करने में, खेलने में ही इंटरेस्टेड था और कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्ट था और कुछ भी नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मुझे फनी प्रैंक्स करने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, मुझे एक दिन क्या हुआ, मैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता तो मैंने जो है डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ किया, ठीक है। फॉर 1 whole hour वी प्ले चोर पुलिस, और पूरे 1 घंटे के लिए हम जो है चोर पुलिस खेले। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, और हर सैटरडे हम लोगों को अलाउ होता था कि हम टाउन में जाएं और मूवी देखें। सो व्हाट आई वुड डू was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets, और मैं क्या करता था, मैं जो है बिल्कुल लंच भी नहीं करता था और 40-50 जो बच्चे थे उनसे पैसे इकट्ठे करता था और जो है टिकट्स खरीदने के लिए भाग जाता था। On my way back, I would eat to my heart's content, और जैसे ही मैं लौट करके आता था तो दिल खोल करके खाता था। I used to be the leader of a gang, मैं जो है गैंग का लीडर था। We would have gang fights and plan strategies, हमारे पास जो गैंग था फाइट्स करते थे और हम स्ट्रेटेजीज प्लान करते थे। स्ट्रेटेजीज मीन्स मेथड्स ऑफ विनिंग फाइट्स, की फाइट्स को कैसे जीतना है। These things used to interest me more than any academics, ये सब चीजें में
मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था अकेडमिक्स के कंपैरिजन में, मीन्स पढ़ने के कंपैरिजन में। स्टूडेंट्स यूज्ड टू बुक माय टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम। जो बच्चे होते थे वो हमेशा यही, मतलब जो आने वाला साल होता था वो चाहते थे कि हमें जो है इसकी बुक्स मिल जाए, क्योंकि मेरी बुक्स जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नई की नई होती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उन्हें जो है बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले ही ओपन करता था। सेकेंड पार्ट, ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। फिर उसने जो है इस पर आर्किटेक्चर पर जोर दिया, क्यों? क्योंकि वो जो है कुछ चीजें थोड़ी बहुत लीगल फ्रेंच जानता था और जर्मन जानता था। He was offbeat even in the pranks that he played on others। और वो जो है बिल्कुल offbeat का मतलब होता है अनयूजुअल था, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो है जब वो प्रैंक्स करता था दूसरों के साथ तो उसे कई बार अजीब सा लगता था। When he found his calling, there was no looking back। जब उसने जो है उसे उसके इंटरेस्ट का काम मिला तो उसने बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? तुम आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आए? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वाज अलाउड टू एंटर। आई हैड ओनली 50%। जो मेरा आर्किटेक्चर का कॉलेज था उसमें किसी को भी अलाउ नहीं था, ठीक है, कि जिसके 80-85% से नीचे हो, बट मेरे तो 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। मैंने जो है अपना आर्मी का एडमिशन लेटर भी मुझे मिल गया था, बट मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया था। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूंगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। फिर मेरी मदर ने बोला कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की, तुम अपनी ग्रेजुएशन करो। इसलिए मैंने जो है जय हिंद कॉलेज में बॉम्बे में एडमिशन ले लिया, वहां गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। और वहां पर मुझे या तो जर्मन लेनी थी या फ्रेंच लेनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। वो कहता है मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ गया, बट मैं फ्रेंच के 7 वर्ड्स भी नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड। फिर मेरी जर्मन टीचर की डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। फिर मेरे कॉलेज में मुझे बोला या तो तुम फ्रेंच ले लो नहीं तो अपना कॉलेज चेंज कर लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज? आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। तो अब वो बोला कि भाई कौन मेरे को दूसरे कॉलेज में एडमिशन देता, कि जय हिंद कॉलेज में ही मुझे जो है इन्फ्लुएंस के थ्रू एडमिशन मिला था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं फ्रेंच लूंगा, और फिर मैंने जो है फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजन, शी वॉज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ। फिर मैंने इसे जो अपनी कजन से सीखा और वो जो है आर्किटेक्चर की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्चर्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। मुझे जो है फ्रेंच सीखने के लिए आर्किटेक्चर के ऑफिस जाना होता था। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फर्दर चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको जो हमारे इतना चैप्टर है द ट्रेजर विद अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Students, we will meet again in our next video. Till then, bye. Take care.